नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स कैफे में। आपके साथ मैं हूं नशरा सिंह। तो अगले आधे घंटे खेल जगत की तमाम खबरों को जानने के लिए, तमाम हलचल को जानने के लिए आप तैयार हो जाइए। और इस बीच हमारा साथ देंगे हमारे खास मेहमान, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रुपिंदर सिंह। बहुत स्वागत है सर आपका। Thank you, Nisha, and welcome to another day of exciting action. Badminton, Sindhu versus Carolina Marin. It couldn't get better. तो चलिए तमाम खेल की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि खेल सुर्खियां क्या हैं। Sindhu and Praneeth struggle into second round while Shrikant cruising in Singapore Open. Pankaj Advani is lined for another title triumph, storm into the final of Asian Billiards Championship. KKR ride on Gambhir, Narayan heroics to register 8 wickets win over Kings 11 Punjab. And Virat Kohli returns for Royal Challengers Bangalore to play against Mumbai Indians. तो चलिए अब शो की शुरुआत कर लेते हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैडमिंटन की, और बैडमिंटन को लेकर न्यूज़पेपर क्या कुछ छाप रहे हैं ये देखिए पहले। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कुछ लिखा है। सिंधु श्रीकांत रीच क्वार्टर्स। एक अहम मुकाबला यहाँ पर कैरोलिन मारिन के साथ जो है हो सकता है सिंधु का। उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स क्या कुछ लिख रहा है। पीवी सिंधु टू फेस मारिन इन सिंगापुर सीरीज क्वार्टर फाइनल्स। Sindhu and Praneeth in Singapore quarter finals, द इंडियन एक्सप्रेस ये लिख रहा है। और हिंदी न्यूज़पेपर ने क्या कुछ प्रकाशित किया है। फिर से भिड़ेंगी सिंधु और मारिन, दैनिक जागरण लिख रहा है। उसके अलावा हिंदुस्तान ने लिखा है सिंधु और मारिन में क्वार्टर फाइनल में जो है मुकाबला होगा। तो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया पीवी सिंधु ने। सिंधु और प्रणीत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, लेकिन अहम मुकाबला मारिन और सिंधु के बीच में होगा। अमर उजाला लिख रहा है। दैनिक भास्कर ने लिखा है पीवी सिंधु और प्रणीत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, श्रीकांत भी उनके साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, लेकिन सबसे अहम मुकाबला कैरोलिन मारिन के साथ यहां पर सिंधु का होगा। रुपिंदर जी, एक अहम मुकाबला, बराबरी पर है दोनों। ग्रेट राइवलरी डेवलपिंग बिटवीन द टू। दोनों ने बेहतरीन मैच खेला था ओलंपिक के फाइनल में, जहां सिंधु को हार करना पड़ा था और सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा था। दिल्ली में जब मैरिन आई, रिकवर कर रही हैं, अपने ऑल इंग्लैंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके फाइनल में पहुंची और सिंधु ने उनको स्ट्रेट गेम्स में मात दी। तो अब देखने वाला मैच होगा। पिछले सुपर सीरीज़ मलेशियन में कैरोलिना मैरिन की परफॉर्मेंस अच्छी थी। वो फाइनल पहुंचे थे जहां तीन कड़े गेम्स में वर्ल्ड के नंबर 1 ताई सू यिंग ने उनको बीट किया था। उस परफॉर्मेंस के लिहाज से वो नंबर 2 रैंक हो गए हैं, और सिंधु क्योंकि फर्स्ट राउंड में हारी थी नंबर 5 रैंक हो गए हैं। ये कंपटीशन देखता ही बनता है और ये ही टोज़ पे रखता है प्लेयर्स को, और ये परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ी बात है। पर इसके साथ दो और बहुत अच्छी बातें हुई हैं। साई प्रणीत पहली बारी एक सुपर सीरीज़ में क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे हैं। श्रीकांत तो पहले भी पहुंचे हैं और फाइनल भी जीत चुके हैं, एक बारी लिंडैन के अगेंस्ट चाइना ओपन में। और दूसरी बात, मिक्स डबल्स में अश्विनी पुनप्पा और सुमित रेड्डी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने हैं, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। आज सिंधु और मैरिन के मुकाबलों में एक वो जीती हैं हाल में, एक सिंधु जीती हैं। आज क्या होने वाला है तीसरे में। बिल्कुल। और जो पिछला जो मुकाबला था फित्रियानी की अगर हम बात करें तो उनके साथ जो पूरा मुकाबला था, जीती तो वो, लेकिन बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला, संघर्ष करना पड़ा यहाँ पर। आई थिंक मेंटली सिंधु को एक झटका पड़ा मलेशियन में जब फर्स्ट राउंड में हार गई। तो ये दोनों मैचेस अभी 3 सेट में जीते हैं और स्टार्ट अच्छा नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट सेट हार रहे हैं। ओकुहारा से हारना बनता था क्योंकि ओकुहारा एक टॉप प्लेयर है, उसके साथ ऊपर नीचे हो सकता है। फित्रियानी से मुझे लगा कि एक डिसअपॉइंटिंग था कि फर्स्ट सेट हारने के बाद उन्होंने अपने आप को इम्पोज किया, पर ये 2 मैचेस परहैप्स उनको सेटल कर दिया, राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू टेक ऑन कैरोलिना मैरिन टुडे। जी बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात कर लेते हैं बिलियर्ड्स के, जहां पर पंकज आडवाणी एक बार फिर से फाइनल्स में पहुंच गए हैं, लेकिन न्यूज़पेपर क्या कुछ उनके बारे में छाप रहे हैं ये देखिए। तो द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है आडवाणी एडवांस टू एशियन बिलियर्ड्स फाइनल। द इंडियन एक्सप्रेस
इसे कैसे लिख रहा है? उसके अलावा दैनिक जागरण ने लिखा है आडवाणी एशियाई बिलियर्ड्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। तो इसके पहले 16 बार खिताब वो जीत चुके हैं, 16 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं, एक बार फिर से फाइनल में पहुंचे हैं रुपिंदर जी। यहाँ पर क्या उम्मीद है? विश्वनाथन आनंद और पंकज अडवाणी बहुत बेहतरीन परफॉर्मर है। टॉप लेवल पे इतनी बारी वर्ल्ड चैंपियन बनना, एशियन चैंपियन बनना बहुत ही बढ़िया बात है। ओलंपिक्स में अनफॉर्चुनेटली पंकज अडवाणी का बिलियर्ड्स नहीं होता और उनको इंडिया में उतना रिकग्निशन नहीं मिलता। हाल ही में ही हमने देखा पद्मश्री अवार्ड्स कल दिए गए, मरियप्पन, साक्षी, दीपा कर्माकर, पर पंकज अडवाणी को ऐसे अवार्ड्स के लिए कंसिडर नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो ओलंपिक इवेंट नहीं है। क्रिकेट भी ओलंपिक इवेंट नहीं है, पर क्रिकेटर्स को बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी दिया जाता है। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए पंकज अडवाणी ने भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं। परहैप्स ये करेक्ट कर सकती है भारत सरकार। अगर हम फाइनल में तो यहाँ पर पहुंच गए हैं पंकज अडवाणी, लेकिन जो अगला मुकाबला होगा वो बी भास्कर और सौरभ कोठारी के बीच में, यहाँ पर आप इन दोनों में से किसको ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं? किसको देख रहे हैं कि जो फाइनल में पंकज अडवाणी के साथ मुकाबला करेगा? मेंटली अडवाणी स्ट्रॉन्गर रहेंगे भास्कर और कोठारी से, पर अच्छी बात यह है इंडियन बिलियर्ड्स में कि धड़ाधड़ करके और प्लेयर भी उभरते हुए आ रहे हैं। जब से विल्सन जोन्स पहली बारी जीते, उसके बाद फरेरा, उसके बाद गीत से थी, उसके बाद अब पंकज अडवाणी और नए लड़के और तैयार होके आ रहे हैं जो अडवाणी के जाते ही वर्ल्ड स्टेज पे छाने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात कर लेते हैं आईपीएल के रोमांच की। आईपीएल में कोलकाता और पंजाब के बीच में मुकाबला हुआ, जहां पर कोलकाता ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। न्यूज़पेपर क्या लिख रहे हैं ये देखिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कुछ लिखा है? इट्स अ गंभीर स्टेटमेंट। द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये हेडलाइंस तमाम हिंदी और न्यूज़पेपर्स ने कैसे ऐसे लिखा है। और नाइट्स शाइनिंग किंग्स 11 इन डेज, तो हिंदुस्तान टाइम्स से लिख रहा है। उसके अलावा एन ओपन एंड शट केस, द इंडियन एक्सप्रेस ने ये लिखा है। तो यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक का अपनाया था सुनील नारायण को, ओपनिंग के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया था। और दैनिक जागरण ने क्या लिखा है? गंभीर ने दिलाई कोलकाता को शाही जीत। हिंदुस्तान ने लिखा है गंभीर और उमेश के आगे पंजाब पस्त हो गया। कप्तान गंभीर और उमेश ने केकेआर को जीत दिलाई। अमर उजाला ने ये लिखा है गौतम गंभीर केकेआर जीता। तो पंजाब और कोलकाता के बीच में मुकाबला था। गंभीर ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन अगर देखा जाए सुनील को जैसे उन्होंने उतारा ओपनिंग में, आप उसे कैसे देखें? मास्टर स्ट्रोक है ये? बिल्कुल, एक्चुअली दोनों तरफ से वो हुआ। एक पहली बात, T20 में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। हाल ही में सनराइजर्स 2 मैच जीते थे, तीसरा हार गए। किंग्स 11 पंजाब भी इस मैच में उससे उतरे थे कि इस साल हमने बहुत अच्छा शुरुआत किया, 2 जीत चुके हैं, तीसरा जीत के टॉप ऑफ द टेबल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोलकाता में पिच बहुत अच्छी थी और कोलकाता को पहले बॉलिंग करते वक्त उमेश यादव का साथ सुपर मिला। और कैसे फॉर्चून्स फ्लक्चुएट करते हैं। सुनील नारायण ने कैच मिस किया, बहुत पुअर फील्डिंग करी, बॉलिंग 4 ओवर अच्छे डाले, इकोनॉमिकल डाले, और उसके बाद गंभीर ने मास्टर स्ट्रोक किया। ऐसी कोई मास्टर स्ट्रोक वाली बात नहीं थी। उन्होंने देखा था कि मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए बिग बैश लीग में भी इनको ओपन कराया गया था और पाकिस्तान सुपर लीग में 11 छक्के मार के हाईएस्ट छक्के मारने वाले प्लेयर थे सुनील नारायण। तो इस कुछ बैकग्राउंड को नज़र रखते हुए कोई खास मास्टर स्ट्रोक नहीं था, पर गुड अडेप्शन। और क्रिस लिन के एब्सेंस में जब वो सोच रहे थे क्या होगा, रॉबिन उथप्पा आएंगे, उन्होंने सुनील नारायण नथिंग टू लूज, जाओ पहले 6 ओवर में मारो, क्योंकि तुम्हारी विकेट जाने से भी कुछ नहीं होने वाला। रॉबिन उथप्पा पे दबाव था, उन्होंने 2 अच्छे नहीं किए। इस लिहाज से वेल थॉट आउट डिसीजन, और फाइनली ये पॉजिटिव हुआ और उन्होंने 72 रन्स दर्ज किए पहले 6 ओवर में, और कोलकाता नाइट राइडर्स सेट हो गए एक विक्ट्री के लिए। अब पंजाब की अगर बात करें, पंजाब ने स्कोर काफी अच्छा किया था। ऐसा लग नहीं रहा था कि 16 ओवर में ही मैच पूरा खत्म हो जाएगा, और बॉल्स भी बाकी थी, उसके बावजूद भी टीम जो है जीत गई। पंजाब ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया। मनन वोरा और हशीम आमला ने पहले 4 ओवर में जब पेस लगाया गया था, पर इमीडिएटली गंभीर समझ गए
और फिर स्पिन पे ले आए और पीयूष चावला और सुनील नारायण के आते ही उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हो गया। इस मौके पे मैक्सवेल को थोड़ी सी कैप्टनसी बेकार करी, उन्होंने आते ही छक्के चौके और उमेश यादव से आउट हो गए। वहाँ थोड़ा सा संभल के अगर मैक्सवेल खेलते तो फिर सेटअप कर सकते थे एक स्कोर। फिर भी वृद्धिमान शाह और मिलर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था 200 करेंगे, पर उमेश यादव की बॉलिंग से वो हो गए। उमेश यादव इस साल के सबसे अच्छे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट में, और कल फिर से दिखाया जो क्लास प्लेयर है, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर्स हो, चाहे टेस्ट मैच हो, वो अच्छा खेलेगा ही। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था, तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया था कि घरेलू मैदान पर कप्तानी भी हो, बैटिंग भी हो, और थर्सडे गौतम गंभीर के लिए काफ़ी लकी है। कल भी ऐसा ही कुछ था। ये कोइंसिडेंस की बात है, पर गंभीर सच में बहुत गंभीर तरह से अपने कैप्टनसी को निभाते हैं। बैटिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कप्तानी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्ले बल्ले क्रिस लिन के जाने के बाद उनको डर सा लगा था, पर कल उन्होंने वो डर भी अपने मन से हटाया, बेंच स्ट्रेंथ प्रूव किया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। पर एक बात अब ज़रूर है आईपीएल में, कभी भी कहना कि ये टीम लाजवाब है और इसको कोई नहीं हरा सकता, वो कहना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, चलिए बढ़ जाते हैं अब अगली स्टोरी की तरफ। आईपीएल से जुड़ी हुई स्टोरी है, विराट कोहली को लेकर न्यूज़पेपर्स क्या कुछ लिख रहे हैं, ये देखिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कुछ लिखा है, कोहली लुक्स टू इंस्पायर बैंगलोर। तो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, रांची में टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे। और हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है, कोहली रेडी टू शोल्डर बर्डन, द हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइंस। और कोहली की वापसी को लेकर लगातार बात हो रही थी। कप्तान कोहली की वापसी से अब बेंगलुरु जो है मजबूत होगी, क्योंकि कोहली के अगर पिछले सीजन के रिकॉर्ड के हम बात करें तो उसमें 16 मैचों में उन्होंने 973 रन यानी 973 रन बनाए थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या कुछ लिखा है, फिट विराट जडेजा 9 दिन बाद आज मैदान पर उतरेंगे। तो बेंगलोर की टीम बहुत मजबूत इससे महसूस करेगी। और अमर उजाला ने क्या लिखा है, मुंबई के खिलाफ आज कैप्टन कोहली की वापसी होगी और विराट कोहली अब पूरी तरह से फिट है, आज से एक्शन में नजर आएंगे, दैनिक भास्कर ने लिखा है। तो मुंबई के खिलाफ ये मुकाबला होना है। रुपिंदर जी, काफ़ी समय बाद जो है चोट से वापसी कर रहे हैं विराट कोहली, और काफ़ी बातचीत भी हो रही, तो कहीं ना कहीं मॉरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेगी इस वक्त बेंगलोर। मॉरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेगी। पिछले मैच में AB डिविलियर्स आए और क्या शानदार प्रदर्शन दिया। एक शानदार प्रदर्शन विराट कोहली से भी वो लोग उम्मीद करेंगे। आज अच्छी तरह रेस्ट करके शोल्डर को रिकवर करके वापस आ रहे हैं। पर इम्पॉर्टेंट बात है, ओवरऑल स्ट्रेंथ देखा जाए तो बेंगलोर की बॉलिंग बहुत वीक है और यहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। इतने शानदार बैटिंग गेल, डिविलियर्स और विराट कोहली, और उसके बाद एक वेरी पुअर परफॉर्मेंस इन द फील्ड से उनका ओवरऑल स्ट्रेंथ खराब हो जाता है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा नहीं खेल पा रहे, किरण पोलार्ड नहीं खेल पा रहे, दो यंगस्टर्स नीतीश राणा दिल्ली के और हार्दिक पांड्या दोनों बहुत बेहतरीन फॉर्म में। ओवरऑल स्ट्रेंथ मुझे लगता है मुंबई इंडियंस का, तो ये आज दर्शाएगा क्या एक इंडिविजुअल किसी टीम को जिता सकता है या टीम परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होता है। जी बिल्कुल, टीम परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि विराट कोहली का अपना इंडिविजुअल स्कोर है, जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि सीजन में लास्ट सीजन की अगर हम बात करें 973 रन उन्होंने बनाए हैं 16 मैचेस के अंदर, 4 शतक, बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है अभी तक। पर दूसरी तरफ स्टैटिस्टिक देखो, बेंगलोर कभी जीता नहीं। पिछले बारी भी फाइनल में बहुत अच्छी बैटिंग करी थी विराट कोहली, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल ने, उसके बावजूद सनराइजर्स हावी पड़ गई, क्योंकि सनराइजर्स की बॉलिंग में बहुत अच्छा है। तो डेप्थ और कॉम्बिनेशंस देखा जाए तो सनराइजर्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स अभी अच्छी टीम्स लग रही हैं इस एडिशन ऑफ IPL में। आपके हिसाब से आज के अगर हम मैच की बात करें तो यहाँ पर मुंबई आपकी फेवरेट? मेरे हिसाब से कल के परफॉर्मेंस, हाल के मैचेस के परफॉर्मेंस से मुंबई फेवरेट है, क्योंकि उनके पास ओवरऑल स्ट्रेंथ है, बॉलिंग बहुत अच्छी है। जसप्रीत बुमराह वापस आ गए हैं, हरभजन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लसित मलिंगा आ गए हैं, और इन तीनों का बॉलिंग में होना और बैटिंग में इन द एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा एंड किरण पोलार्ड शाइनिंग, नीतीश राणा और हार्दिक पांड्या उनको बराबरी कर रहे हैं। तो उसी लिए मुझे जो लगता है, ऑल्दो मैं पहले भी कह चुका हूँ, T20 में कहना कौन जीतेगा डे के परफॉर्मेंस पे है, ओवरऑल स्ट्रेंथ पे इतना नहीं है,
पर फिर भी अगर नेक्स्ट स्ट्रेच आउट करना पड़े तो मुंबई इंडियन मेरे लिए फेवरेट होगा, विराट कोहली और AB डिविलियर्स के होते हुए भी। पुणे और गुजरात का भी मुकाबला होना, उसमें आपका कौन सा फेवरेट है? बहुत आउटस्टैंडिंग होने वाला है। 50-50 जडेजा के आने से उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। उनकी बॉलिंग बिल्कुल ख़राब चल रही थी और वो बिल्कुल खेल नहीं पा रहे थे। बैटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग है पर कुछ स्पिनर्स ने ब्रेंडन मैकलम, एरन फिंच, ड्वेन स्मिथ और सुरेश रैना को चुप रखा था और ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे बॉलिंग से। अब जडेजा कम से कम 4 ओवर 20 में से आउटस्टैंडिंग करने वाले हैं, जिस पे रन मारना बहुत मुश्किल होगा और विकेट भी लेने की उनकी एक्सपीरियंस अब बढ़ गया है। तो बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। स्टीव स्मिथ भी वापस आ रहे हैं, पिछले हार में स्टीव स्मिथ नहीं थे, तो ये 50-50। बिल्कुल, तो ये 50-50 मुकाबला। लेकिन अगर मुंबई और बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर फेवरेट नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और अगली स्टोरी है हमारी स्क्वैश की। न्यूज़पेपर क्या लिख रहे हैं ये देखिए। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कुछ लिखा है ये आप देखिए। जोस्ना लूजेस इन क्वार्टर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस। उसके अलावा जोस्ना फाइट हार्ड बट गोज डाउन एट वर्ल्ड स्क्वैश क्वालिफायर्स। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है जोस्ना गोज डाउन टू सम्स एट स्क्वैश वर्ल्ड्स। तो जोस्ना यहाँ पर हार गई हैं। उसके अलावा जोस्ना चिनप्पा विश्व स्क्वैश के प्री क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं। दूसरी तरफ सेंथिल कुमार जो है वो फाइनल्स में पहुंच गए हैं और विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जोस्ना हार गई। अमर उजाला ने ये लिखा, दूसरी सीड खिलाड़ी से वो हारी हैं। आप कैसे देखेंगे? पहले हार की बात करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे सेंथिल कुमार की। ओवरऑल हार जीत तो होता ही होना ही है स्पोर्ट्स में, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस स्क्वैश की सराहनीय है। जोस्ना चिनप्पा पहली बारी और फर्स्ट इंडियन बनी है जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इजिप्ट में। इससे पहले उन्होंने 7th सीड वॉल्टर एवंस को हराया था और आज उनका मुकाबला 2nd सीड और वर्ल्ड रैंक नंबर 3 सरमे से था और ये मुकाबला भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेली। हार गई वो अलग बात है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस जोस्ना चिनप्पा की बहुत सराहनीय है। और जैसे मैंने कल भी कहा था, साइना सिंधु के बाद एक और हीरोइन इंडियन स्पोर्ट में ऐड होने वाली है और वुमेन स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है। कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब को जाग जाना चाहिए कि मेन ओनली नहीं रूल करेंगे, वुमेन भी आ सकते हैं। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। और दूसरी तरफ यंगस्टर वेलावन का आना। हरिंदर पाल सिंधु अपनी सेमीफाइनल हार गए पर वेलावन जीते और फाइनल में पहुंचे। से कहीं हमें ज्यादा उम्मीदें थी, सीनियर भी हैं और उम्मीद ज्यादा थी उनसे। उम्मीद ज्यादा थी, परहैप्स इसलिए उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा था। वेलावन फ्रीली खेले और बहुत अच्छी तरह ऊपर पहुंचे। तो दोनों तरफ से मेन एंड वुमेन में बहुत अच्छी खबर इंडियन स्क्वैश के लिए। सेंथिल कुमार की अगर बात की जाए, फाइनल्स में पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर उनके मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? टफ होगा मुकाबला या कैसे आप देख रहे हैं? मैं उसको थोड़ा मेंटली इस तरफ से देख रहा हूँ, नथिंग टू डूज है वेलावन के लिए, इसीलिए वो आउटस्टैंडिंग खेलेंगे। हार जीत तो होती रहती है। जैसे हमने देखा कल ही IPL मैच में जब शिव नारायण को उनकी बैटिंग से कुछ नहीं एक्सपेक्टेड था, उन्होंने आके रन मार दिए। तो उसी तरह का माहौल होगा जब वेलावन अपना फाइनल खेलेंगे स्क्वैश में। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में हार तो गई है, लेकिन उसके अलावा अगर सेंथिल कुमार की बात करें तो सेंथिल ने यहाँ पर जीत दर्ज की और फाइनल्स में पहुंच गए हैं। फाइनल्स पर लगातार हमारी नज़र भी बनी हुई है। लेकिन चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, वो है योगा। दोस्तों, आज हम आपके हेल्थ के बारे में बात करेंगे और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे योगा एक्सपर्ट आचार्य वरुण जी। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। शुक्रिया पूनम जी। वरुण जी, आज जैसे आप जानते हैं कि हम सीनियर मेंबर्स के बारे में बात करें, यानी कि सीनियर सिटीजन की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी हेल्थ भी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर इस एज में वो हेल्दी रहना एक तरीके से छोड़ चुके होते हैं, वो गिव अप कर चुके होते हैं। कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होता है जिसकी वजह से वो एक्सरसाइजेज या पोस्चर्स नहीं ले पाते। तो उसके बारे में हमें बताइए कि योगा से हम उस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, एक बात कही है हमारे शास्त्रों में कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम कोई भी कार्य करते हैं तो शरीर के माध्यम से ही करते हैं जी। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे। और बात जब हम बड़े बुजुर्गों की करते हैं या हमारे सीनियर मेंबर्स की बात करते हैं तो सीनियर मेंबर्स के ऊपर तो वैसे भी काफ़ी सारी जो हैं जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनका स्वस्थ रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो योग में ऐसी काफ़ी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिनको करते हुए आजकल जैसे हम देखते हैं सामान्य तौर पर जो समस्याएं जो सीनियर मेंबर्स को आती हैं वो बीपी को लेकर के है, शुगर को लेकर के है, या जॉइंट्स पेन, ऑर्थराइटिस वगैरह को लेकर के है। तो ऐसे में उन लोगों को हल्का सा अपनी जो है डाइट को ठीक करना है और कुछ योग की क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं, जिनको करते हुए वो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। जी, आप विस्तार से बताइए कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे अगर वो शुरुआत करना चाहें कि अब हम चलो ठीक है अब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो अगर शुरुआत करना चाहें तो कौन से ऐसे क्रियाएं हैं या कौन से ऐसे आसन हैं जिन्हें वो शुरुआत में जो है लागू कर सके, अपने ऊपर अपना सके? शुरुआत में देखिए वो लोग वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, वॉकिंग करें, कहीं गार्डन वगैरह में जाते हैं, सुबह सुबह ज़्यादातर लोग जाते ही हैं, तो गार्डन में जाकर अपना जो है हाथों की एक्सरसाइज है, उसमें माउथ की है, आइज़ की है, धीरे धीरे नेक रोटेशन है, कमर का रोटेशन है, नीज़ का रोटेशन है, तो ये सब करते हुए शुरुआत कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे किसी एक्सपर्ट, योग एक्सपर्ट के पास वो जा कर के कुछ हल्के जो योग आसन हैं उनको वो कर सकते हैं। तो चलिए हमारे दर्शकों को विस्तार से एक्सरसाइजेज करके दिखाएं। जी बिल्कुल। अब हम आपके सामने दिखाएंगे सरल नौक आसन। एक पैर से नौक आसन करना है, बोट पोज। श्वास भरते हुए राइट लेग को उठाना है, दाहिने पैर को उठाना है और दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। श्वास भरिएगा, इनहेल और उठाइएगा। टो को सामने की तरफ हमें स्ट्रेच करके रखना है, उसको होल्ड करना है। यह आसन हमारे आजकल हम देखते हैं काफ़ी लोगों को जो है पेट की भी काफ़ी सारी समस्याएं रहती हैं, तो यह आसन हमारी जो लोअर बेली है, जिन लोगों का पेट ज़्यादा बढ़ गया है, पेट के बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ वगैरह भी आती हैं। रिलैक्स कीजिएगा। मैं बोल रहा था कि हार्ट की भी काफ़ी समस्याएं जो है पेट के ज़्यादा बढ़ने से हमें आ जाती हैं, तो यह आसन हमारे लोअर बेली को भी कम करने में बड़ा ही मददगार है। हमारी हाथों की, हमारी जो भुजाएं हैं, उनकी जो मसल्स है उनको मजबूत बनाता है साथ ही साथ, और हमारी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है। लेफ्ट साइड करवट लेकर के बैठ जाइएगा। मकर आसन क्रोकोडाइल से जो है संबंध रखता है यह आसन। मगरमच्छ की तरह हमें इसमें जो है लेटना है, जैसे वो पेट की तरफ लेटा हुआ होता है। दोनों पैरों को पीछे की तरफ कर लीजिएगा और लेट जाइएगा। दोनों हाथों को आपस में रखिएगा ऐसे दूसरे के पास में, और सर को नीचे टच कीजिएगा। यह है मकर आसन। मकर आसन जैसे हम शव आसन करते हैं, यह एक शिथिल आसन माना जाता है। पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, रिलैक्स करता है। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है सर्पासन। दोनों हाथों को कमर के पीछे लेके आओ और उसको ऐसे बांध लेना है। देखिएगा ध्यान से, ऐसे करना है और सांस को अंदर भरते हुए सामने से गर्दन को उठाना है। इनहेल, उठाइएगा, बिल्कुल सही, ऐसे होल्ड कीजिएगा। रिलैक्स। इस आसन का जो फायदा है वो जैसे कि हमने पहले भी बताया है, भुजंग आसन की तरह ही ये एक जो है उसके ज़्यादातर उसके फ़ायदे वैसे ही हैं। भुजंग आसन जैसे हमारे जो स्पाइन है, कमर की कोई भी प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादातर हम देखते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों को आजकल कमर की भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, वो झुक कर के चलते हैं, तो उस स्थिति में यह आसन बड़ा ही लाभदायक है। इसको करने से उनका जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सामान्य रहेगी और रिलैक्स रहेगी। अब हमारा अगला आसन है अर्ध विपरीत नौकासन। देखिए, अब बड़ा सा सरल रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अपने दाहिने हाथ को सीधा कर लीजिएगा, राइट हैंड को सामने कीजिएगा और लेफ्ट हैंड को पीछे रख लीजिएगा। हथेली नीचे की तरफ रहेगी। अब श्वास भरते हुए राइट हैंड को उठाना है और लेफ्ट लेग को उठाना है। ऑपोजिट हैंड रहेगा, ऑपोजिट लेग रहेगा। इनहेल, उठाइएगा, गुड। देखिएगा कितने अच्छे से। रिलैक्स। ऐसे ही हमें इसको दूसरी तरफ से भी करना है। अब लेफ्ट हैंड को सामने लेके आइएगा, राइट हैंड को पीछे, गुड। अब लेफ्ट हैंड को उठाना है और राइट लेग को उठाना है। इनहेल, उठाइएगा,
गुड। होल्ड कीजिएगा इसको। इस आसन की आवृत्ति भी हम 4 से 6 बार आराम से हम कर सकते हैं। रिलैक्स। वापस से मकर आसन की स्थिति में आप लोग आइएगा। ये आसन जो अभी हमने किया है इसको बोलते हैं अर्ध विपरीत नौकासन, हाफ बोट पोज। इस आसन का जो फायदा है वो ये है, एक तो हमारे पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं उनको जो है दूर करने में मददगार है। साथ ही साथ क्योंकि हम पेट की तरफ इसको जो है कर रहे हैं और पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसमें अच्छे से आता है, सियाटिका की नर्व के लिए अच्छा है और हमारी स्पाइन को लचीला बनाने में हेल्पफुल है, मददगार है। यह कुछ सामान्य से सरल योगासन और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और 1-2 प्राणायाम की क्रियाएं हमने अभी आपके सामने दिखाई। यह करते हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग जो हैं वो अपने आप को जो है स्वस्थ रख सकते हैं और उनका स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो जैसे स्कूल में एक अध्यापक की आवश्यकता होती है तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स की भूमिका के साथ ही साथ एक अध्यापक की भी भूमिका जो है हमारे जीवन में निभाते हैं। वो जितने स्वस्थ होंगे उतना ही उनसे हमें जो है ज्ञान मिलता रहेगा, उस ज्ञान से हम उतने ही लाभान्वित होंगे। आई एम श्योर आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आ रहा होगा। अब हमें दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नहीं भूलिएगा कि हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग। थैंक यू। तो ये था हमारा योगा सेगमेंट। रुपिंदर जी, योगा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि देरी से काम करता है लेकिन अच्छा काम करता है और हेल्दी रखता है आपको। बिल्कुल, जितने भी नेचुरल चीज़ें होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और इफ़ेक्टिव टाइम से होते हैं। आप नेचर से देख लीजिए, पेड़ आस्ते आस्ते करके उग के अपने ब्यूटी पे आता है, फूल और ये सब। तो डेफिनेटली योगा बहुत इफ़ेक्टिव है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। चलिए बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं आईपीएल में क्या कुछ खास है। तो आईपीएल में हम आपको बता दें कि गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं। 167 रन यानी 167 रन बना चुके हैं। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं, 7 विकेट ले चुके हैं। और उसके अलावा क्रिस लीन 9 सर्वाधिक जो है छक्के उन्होंने लगाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर 4 अंकों के साथ ही मुंबई इंडियंस के पास भी 4 अंक हैं चौथे स्थान पर, और दिल्ली डेयरडेविल्स जो है वो 2 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज कौन कौन से आईपीएल में खास मुकाबले होने वाले हैं। तो आज मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच में आज एक अहम मुकाबला होना है। और इसके अलावा गुजरात और राइजिंग पुणे के बीच में मुकाबला होगा। तो रुपिंदर जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ तमाम बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशा। चलिए अब आपको और बता देते हैं कि सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी हम मौजूद हैं, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं। और अगर आपका कोई एपिसोड मिस हो गया है तो आप इस मिस हुए एपिसोड को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए स्पोर्ट्स कैफे में केवल इतना ही। कल फिर से आपके सामने खेल जगत की तमाम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर।